कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर और राकस्तार झील स्थित है। कैलाश पर्वत माला का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थल है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत के बारे में वहाँ के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी यहाँ तपस्या करते हैं। इस तीर्थ को अष्टपद गण पर्वत राजतगिरी भी कहा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाहाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वतमाला है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। कैलाश पर्वत सदा बर्फ से ढका रहता है। इसे भगवान शिव और भगवान आदिनाथ के निवास स्थल के कारण ही इसे संसार का सबसे पावन स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी के पास कुवैत की नगरी थी। यहीं से ब्रह्मा विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। कैलाश पर्वत में 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबसे बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि कहीं बाहर कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है। यह नासा के एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है। यदि कोई चढ़ना चाहता है तो उसे चीन सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इस चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेप्पा ने इस पर चढ़ाई की थी। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है। यहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं इनके 12 रहस्य। धरती का केंद्र धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिड नुमा
क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलरेप्पा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिक की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलरेप्पा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी भी रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या अभी तक ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम? इस पर्वत के कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, करनाली। इन नदियों में ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उनके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी अध्यात्म गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यति मानव का रहस्य है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई इसे जंगली माने तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कस्तूरी मृग का रहस्य है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादकों में से एक है। डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी जिसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह के समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।